साथियों, आज आपको भारत में EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो सामान्य अनारक्षित वर्ग के उन लोगों की आरक्षण श्रेणी है। इस श्रेणी का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण के माध्यम से सामाजिक और शैक्षिक लाभ प्रदान करना है। तो साथियों, इसी को देखते हुए आज हम बात करना चाहते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा के प्रमुख शरद पवार की सांसद बिटिया सुप्रिया सुले ने कहा है कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होना चाहिए। मतलब आप समझने की ये कोशिश कीजिए कि ये मनुवादी विचारधारा को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। जो संविधान में प्रदत्त आरक्षण है उसके खिलाफ कैसे नैरेटिव सेट करते हैं। इन सांसद को कुछ भी पता नहीं है। ये तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है और इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या आयोजन नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का कार्यक्रम है। सुप्रिया सुले ने कभी जातिवाद का सामना नहीं किया, ना ही उन्होंने जाति आधारित भेदभाव का मतलब उनको समझ में आता है। यह जो सांसद है ये अमेरिका में पढ़ी हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, इंडोनेशिया और सिंगापुर में पढ़ी लिखी हैं, बाप के दम पर सांसद बनी हैं। ना तो इन्होंने कभी संविधान को पढ़ने की कोशिश की अच्छे से और ना ही इन्होंने कभी जातिवाद को सहा है। इनको तो पता ही नहीं कि अत्याचार जाति देखकर होता है, भेदभाव जाति पूछकर किया जाता है। शर्म करो सुप्रिया सुले, शर्म करो। भारत में सामान्य कैटेगरी की संख्या 8 से 10% है। इसमें भी अगर ईमानदारी से गरीबी का आंकड़ा निकाला जाए तो मुश्किल से 1% भी नहीं है। मान भी लिया जाए कि 1% गरीब होंगे। सोचिए 1% गरीब लोगों को 10% EWS आरक्षण मिल रहा है। यही वजह है कि सिस्टम में इनकी संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। यह लोग ओवर रिप्रेजेंटेटेड हो गए हैं, जो कि देश के सिस्टम व्यवस्था के लिए बहुत ही घातक है। मनीवादियों ने बड़ी चालाकी से EWS आरक्षण को एक तत्कालीन दलित मंत्री थावर चंद गहलोत से इंट्रोड्यूस करवाया, यानी लागू करवाया, ताकि SC, ST और OBC समुदाय तुरंत विरोध ना कर सके। भारतीय संविधान में आरक्षण का आधार हमेशा सामाजिक भेदभाव और शैक्षिक पिछड़ापन रहा है, लेकिन EWS ने बड़ी चालाकी से इसे बदलकर आर्थिक गरीबी कर दिया। विडंबना देखिए, योजना गरीबी के आधार पर है, लेकिन SC, ST और OBC को इसमें गरीब नहीं समझा गया है। ये शामिल नहीं है, ना हो सकते, मानो इन वर्गों में गरीब लोग हैं ही नहीं। इसी तरह संविधान की वह मजबूत दीवार जो सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन पर खड़ी थी, ढहा दी गई और इसे वैध ठहराने के लिए एक दलित मंत्री से ही यह कार्य करवाया गया। आज पूरा का पूरा मनुवादी वर्ग दिन रात बहस कर रहा है ताकि जाति आधारित आरक्षण को खत्म करके उसकी जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जा सके। देश में इसी एजेंडे पर माहौल बनाया जा रहा है, जिसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।